सिया हर सुबह अपने छोटे से कस्बे से निकलकर पहाड़ी के ऊपर बने ऑफिस तक जाती थी। रास्ता बहुत सुंदर था। चारों ओर घना जंगल, ठंडी हवा और सुबह की धूप जो पेड़ों के पत्तों पर चमकती थी। पर उस रास्ते की खामोशी में एक अजीब सी रहस्यमयी खींच थी। एक दिन जब वो जल्दी ऑफिस जा रही थी तो रास्ते में एक बाइक रुकी। एक लड़का था, नीली जैकेट में, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में गहराई। रास्ता थोड़ा फिसलन भरा है, मदद चाहिए? उसने पूछा। सिया ने मुस्कुराकर मना किया। नहीं, मैं रोज़ यही रास्ता चलती हूँ। तो आज से मैं भी यही रास्ता चलूँगा, उसने हंसते हुए कहा। उस दिन के बाद हर सुबह वो लड़का आर्यन उसे उसी रास्ते पर मिल जाता। कभी पत्तों पर जमी ओस दिखाता, कभी रास्ते की नई खुशबू महसूस कराता। धीरे धीरे सिया की सुबह आर्यन के बिना अधूरी लगने लगी। एक दिन बारिश शुरू हो गई। पेड़ों के बीच तेज़ हवा चल रही थी। सिया ने छाता खोला ही था कि हवा के झोंके ने उसे उड़ा दिया। आर्यन दौड़ता हुआ आया और उसके पास आकर बोला, आओ छुप जाते हैं। वो दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे खड़े हो गए। सिया के बाल उसके चेहरे पर चिपक गए थे। आर्यन ने धीरे से उसके बाल पीछे किए। उस पल में न बारिश की आवाज़ थी, न हवा का शोर, बस उनके बीच की धड़कनें थीं। सिया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जैसे उसके दिल का सारा राज पढ़ चुकी हों। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है जब तुम मुस्कुराती हो तो ये जंगल भी रोशन लगने लगता है। सिया शर्मा गई। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन दोनों वहीं खड़े रहे। आर्यन ने सिया का हाथ थाम लिया। उसके हाथ ठंडे थे, पर उस स्पर्श में गर्मी थी, भरोसे और प्यार की गर्मी। एक हल्की हवा चली और दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और आर्यन ने उसके माथे पर हल्का सा चुम्बन दिया। वो पल जैसे रुक गया था। जंगल, हवा, बारिश सब गवाह थे उस खामोश इजहार के। अगले कुछ हफ्तों में उनका रिश्ता गहराता गया। अब हर दिन उस पहाड़ी रास्ते पर सिर्फ 2 कदम नहीं, 2 दिलों की कहानी चलती थी। कभी वो दोनों रास्ते में रुककर चाय पीते, कभी पहाड़ी से सूरज ढलते देखते। आर्यन उसके बालों से खेलता, सिया उसकी शर्ट का कॉलर ठीक करती। पल पल में प्यार का एहसास बढ़ता गया, वो एहसास जो शब्दों से नहीं, निगाहों से कहा जाता है। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त सिया बहुत उदास थी। कुछ काम को लेकर मन भारी था। आर्यन ने उसे देखा और कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास जाकर उसे गले लगा लिया। वो आलिंगन इतना सुकून भरा था कि सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर आर्यन के सीने पर रख दिया। धड़कनों की लय में उसे अपना सुकून मिल गया। अब लगता है पहाड़ों का रास्ता सिर्फ ऑफिस नहीं, मेरी मंजिल तक ले आता है, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, मंजिल नहीं, हम दोनों ही अब एक दूसरे का सफ़र हैं। उस दिन से सिया को वो जंगल डरावना नहीं बल्कि जादुई लगने लगा। हर सुबह हवा में उसके नाम की खुशबू होती और हर शाम ढलते सूरज में आर्यन की मुस्कान। कभी कभी प्यार किसी बड़े शहर में नहीं, किसी पहाड़ी के मोड़ पर, किसी बरसाती दिन की बारिश में मिल जाता है। वो कहानी नहीं होती, वो एक एहसास होता है जो हर धड़कन में बस जाता है। क्या चाहो मैं इसी कहानी का पार्ट 2 लिख दूं जिसमें उनका रिश्ता और गहरा होता है।